नुकसान हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के राइवल हैं भी तो निश्चित रूप से जो मान लो आपके और भी उनको भाषण भी जो ही चल रहा हो कि इन बेईमानन को नहीं जीतन देने अपन। प्रधानमंत्री आवास के तो लाभ मिलो नहीं आए थे कछु, लेकिन जी लोग कम से कम अपनी मुरम से अपना घर तो बना लेते, लेकिन भी नहीं बन पा रहा। केवल एक आदमी के ट्रैक्टर चल सका तो वो है विधायक, वो जो पैसा दे उनके चले। जौन तरीका से हमारे संगे व्यवहार भाव, आपको पता है कि सबके ऊपर मुकदमा बना दो, 307 जैसा मुकदमा बना दो, हमें जो है 60 दिन तक फरार रखने पड़ो, तो और फर्जी वोट डाल के जो है जिला पंचायत में हमें एक वोट से हरा पाए। तो जनता भी उतनी गुस्सा है जितने गुस्सा हम लोगन में है, उतनी गुस्सा जनता है। और जनता कह रही कि नहीं, ई बार को उनने ठीक है जिला पंचायत उनने बेईमानी कर ली थी, लेकिन ई बार को चुनाव हम आपको जिला पंचायत जैसे लड़के दिखाएं और उतने ही वोटों से जिताएं। तो ऐसे काम अगर हैं तो यही काम उनने कराए हैं तो फिर उन्हें मुबारक हो भैया। हम तो जायद के जोन काम पूरे हो गए वो जनता एप्रिशिएट करे। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपनो गति पकड़ चुके हैं। टीकमगढ़ में हम हैं और टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यादविंद्र सिंह जी गांव-गांव लगातार जा रहे हैं। दादा लगातार गांव जा रहे हैं, लगभग होगा पूरा विधानसभा कवर? कम से कम 80% क्षेत्र हमने घूम लो, अब शहर बाकी रह गो और कछु जो हमारा जिला पंचायत को वार्ड है वो रह गो, तो यही में हम चल रहे हैं। सुबह टाइम जो है शहर को करते हैं और शाम की टाइम हम गांव में आ जाते हैं। सचिन भैया का स्थिति आप देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में किस की तरीके को माहौल दिख रहा है? सचिन भैया हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे संगे चल रहे, कई गांव में आपको हमने अपने संगे देखो, आप देख रहे हैं कि जनता में उत्साह है, जनता बराबर जो है स्वागत कर रही, सम्मान कर रही और हमें आश्वासन दे रही कि ई बार दादा आपको जिताऊं ने। और जो माहौल है, जैसे हमें 26 साल की उम्र में, हमें 25 साल की उम्र में हम एमएलए बन गए थे, तब से लेके आज तक अब 65 साल के हो रहे हैं। तो जो जनता को उत्साह देख के जो लगा था कि जनता ई बार हमारे संगे है और हमें जरूर जिताए। और हमने अपील भी करी है कि अभी के बाद फिर हमें चुनाव नहीं लड़ने हैं, ई के बाद हमें फिर 70 साल के हो जाए तो 70 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ने हमें, तो जनता हमारा सहयोग कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि हम जीते चुनाव। अब देख रहे हैं कि आप एक पूरी पर्ची भी लेके चल रहे हैं कि कौन गांव में पिछली बार कितने चूक हो गई, कितने समीकरण गड़बड़ा गए, तो जो पूरा को पूरा अध्ययन कब से चल रहा हो? सचिन भैया मतलब अब देखो, राजनीति जब हम 8 चुनाव लड़ चुके, अगर आज हम एमएलए बने होते तो हमसे सीनियर एमएलए को नहीं हो तो मध्य प्रदेश गोपाल भार्गव भी हमारे बाद बने, जो सबसे सीनियर एमएलए माने जाए, तो हमसे कोई सीनियर एमएलए नहीं हो। तो जब राजनीति में कहते के उखरी में मुड़दा तो फिर मूसर को काटा, तो जब एक बार राजनीति में आए हैं तो जो निरंतर जो है एक प्रयोग चलत रहता कि कहाँ अपन कम रहे, कहाँ अपन ज़्यादा रहे। चलो हम विधानसभा के चुनाव में हारे थे, लेकिन यही जनता ने जिला पंचायत में हमें 19,000 वोट से यही वार्ड से जिताओ। तो हम वही अपील कर रहे हैं कि विधानसभा छोड़ो और जिला पंचायत के घाई वोट डालो। जिला पंचायत में जौन तरीका से हमारे संगे व्यवहार भाव, आपको पता है कि सबके ऊपर मुकदमा बना दो, 307 जैसा मुकदमा बना दो, हमें जो है 60 दिन तक फरार रखने पड़ो, तो और फर्जी वोट डाल के जो है जिला पंचायत में हमें एक वोट से हरा पाए। तो ई जनता को जो है आक्रोश है वो बात को कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते और हम लोग बाहर होते तो हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष ही बना लेते। तो जब जनता भी उतनी गुस्सा है जितने गुस्सा हम लोगन में है, उतनी गुस्सा जनता है। और जनता कह रही कि नहीं, ई बार को उनने ठीक है जिला पंचायत उनने बेईमानी कर ली थी, लेकिन ई बार को चुनाव हम आपको जिला पंचायत जैसे लड़के दिखाएं और उतने ही वोटों से जिताएं। अब हाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सभा भी वही टीकमगढ़ में, उनमें बहुत सारे आरोप लगाए गए और आपको लेकर भी कई तरीके की बातें करी गई, उनको की तरीके से जवाब? देखो सचिन भैया, जैसे ये कह देना कि फलानी योजना को इतना पैसा मिलो, ढिकानी योजना को इतना पैसा मिलो, तो योजना सरकार के द्वारा होती है और सरकार के टेंडर लगा देती, सरकार के काम स्टार्ट कर देती। हमने रोको तो नहीं है, हम रोके वाले को हो जो है। अब आप कहो कि 80 लाख ही में मिल गओ, 20 लाख ही में मिल गओ, 50 लाख ही में मिल गओ,
अब हम कह देते कि टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर तक बढ़िया सीमेंट को रोड बनाओ जाने ईगलाने 1 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन आज के धरातल में तो आए सरकार की जो दफ्तर जिनको काम करने पे की के अंडर में, सरकार के अंडर में, हमारे अंडर में तो है नहीं है। आज हम तो ठलुआ हैं। तो जब भी सरकार के अंडर में तो उनके टेंडर बहुत चाहिए, उनके काम बहुत चाहिए। अब हम बजरंग खीरे में गए थे, बजरंगगढ़ में, बजरंग खीरे में, तो उतने के आदमी कह रहे कि मंदिर के चारों तरफ खोद के दे दो, कल 1.5 लाख रुपया दे, आज लो नहीं दो पैसा दो का बता दो, पूरा खोद डालो। तो ऐसे काम अगर हैं और यही काम उनने कराए हैं तो फिर उन्हें मुबारक हो भैया। हम तो जजावत के जोन काम पूरे हो गए ऊखा जनता अप्रिशिएट करे, ऊखा जनता पसंद करा तो जनता कहते हैं कि नहीं जो काम फलाने ने करवाओ। तो जो परिस्थिति है आपको लग रहा हो कि त्रिकोणी जैसो को मुकाबला का है कि अब भारतीय जनता पार्टी से के किसी वास्तव पूर्व विधायक मैदान में कुछ त्रिकोणी जैसी स्थिति? देखो हमें तो उससे कोई नुकसान है नहीं है, नुकसान हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के राइवल हैं भी तो निश्चित रूप से जो मान लो आपके और भी उनको भाषण भी जो ही चल रहा हो कि इन बेईमानन को नहीं जीतन देने अपन को, तो बेईमान तो वे विधायक ही को बता रहे जिन्हें जो है छरिया खा लो, मिट्टी खा ली, गिट्टी खा ली, इन सब के ट्रैक्टर बंद है। पूछ लो सबसे जो ट्रैक्टर नहीं चला सका। ये तो 2-2 मंजिल के मकान है, जो मकान जो है मोरम से और ईंट से बन गए। अब ऐसे मकान को बना के दिखा दे, पूरी जनता चले आ रही कि हम लोग मकान नहीं बना पा रहे। भाई प्रधानमंत्री आवास के तो लाभ मिलो नहीं आए थे कछु, लेकिन जे लोग कम से कम अपनी मुरम से अपना घर तो बना लेते, लेकिन वे नहीं बन पा रहे। केवल एक आदमी के ट्रैक्टर चल सका तो वो है विधायक, उनका जो पैसा दे उनके चले। तो जो मुद्दा के श्रीवास्तव भी उठा रहे, आप भी उठा रहे, तो आपको लग रहा हो कि इको बड़ो असर कहूँ ना? बहुत बड़ा असर है। पूरे जो प्रजापति समाज के लोग हैं उनके ट्रैक्टर खड़े हो गए। ये तो जो पूरा इलाको जो है जो हजूरी नगर मामोन जो पूरा इलाको राजाशाही जमाने से गुम्मा बनावे को एक बहुत बड़ा उद्योग के तहत हो। आप कोनो भी पुरानी बिल्डिंग खोद के देख लो, कोनो किले को हिस्सा खोद के देख लो, कोनो का हिस्सा खोद के देख लो, तो उनमें आपको मामोन लिखे हुए गुम्मा मिल जाए कि नहीं? अब ये पूरे इलाके से वो धंधो ही बंद होगा। कहते कि लोग जो है वही से पलटते, वही से बढ़ते, वही से उनके काम चलते, मोरम बेच के भी उनके काम चलते भी सब ठप है। तो इतने को तो रोजगार ही छिनेगा सब लोगों के पास का जो काम नहीं बचो खेती के अलावा। सरकार कह रही कि एक परिवार एक रोजगार 2 करोड़ नौकरी देवे को नरेंद्र मोदी ने वादा कर दो जो इनके आका हैं। कहा भाई ये तुम्हारे हजूरी नगर में एक आध लड़का की नौकरी लगी पिछले 10 साल में, एक आध लड़का नौकरी लगी। अब सचिन भैया जो हालत है, चलो अब जितने गांव में अपन चल रहे, आप हमारे संगे हैं, अब एक बार लक्ष्मणपुरा में चल रहे अपन, उतने तो चलो इतने तो ठीक है, पाल समाज पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उतने तो हरिजन आदिवासी हैं। भाई इनकी नौकरी नहीं लगी हो तो हम कहते उनकी लगा देते, हरिजन आदिवासी इनकी। तो अपन चल रहे कि बार लक्ष्मणपुरा में, तभी आप पूछ लियो कि एक लड़का नौकरी में लगो है, क्या कोनो लड़का नौकरी में नहीं लगो, केवल गपोड़े हैं। और जेई गपोड़े जो है शिवराज मामा दे गए, उस सिलेंडर का ही कर गए वे। लाडली बहना के जब भी पैसा बांटने की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम 450 में रक्षाबंधन के दिन सिलेंडर दें। कहा भैया वो 450 का सिलेंडर को हम मिलोगा? अब ऐसी बातें करने जादू घाई कि तनक देर में देखो इनमें से बुलबुल निकले, तो उके लाए तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हकीकत में बुलबुल निकली नहीं है। जो है टीकमगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र, 2 ही क्षेत्र हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र पे आपकी बहुत मजबूती बताई जाती है, और शहरी क्षेत्र में क्या परिस्थिति आप ही बताइए? शहरी क्षेत्र हम पिछली बार भी जीत गए थे, और शहरी क्षेत्र को जिस तरीके से उस आदमी ने लूटा है, शहरी क्षेत्र में हम फिर जीते। पिछले बार हम तरह कम वोट से जीते, 1400 वोट से जीते थे। इस बार हम कम से कम 5000 वोट से शहर जीते, और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पिछले बार कमी रही थी वह पूर्ति हो जाए। शहरी क्षेत्र 2 में जो कमी रही थी वह पूर्ति हो जाए, जो क्या वो है यादवंत सिंह जी को, जो लगातार जनसंपर्क और छोटी छोटी नुक्कड़ सभा कह सकते हैं, जिनको आम लोगों से चर्चा लगातार भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अब जारी है, आगे भी उनसे मुलाकात करें। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार।
सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।